विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे श्वेत वसन अर्थात व्यावसायिक अपराध। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं वाइट कॉलर या ऑक्यूपेशनल क्राइम। इस टर्मिनोलॉजी का सबसे पहले पता सदरलैंड ने 1939 में इस बात को बताया। श्वेत वसंत अपराध किसे कहेंगे? यानी ऐसा अपराधी जिसके कपड़े सफ़ेद हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो सफ़ेद शर्ट पहन के अपराध करा तो श्वेत वसंत नहीं। सफ़ेद का मतलब उस पर कोई दाग नहीं है, यानी बेदाग छवि का आदमी, छवि से संबंध है, उसकी समाज में प्रतिष्ठा हो किसी व्यक्ति की, उस पर कोई दाग नहीं हो, उस पर कोई उंगली नहीं उठा सके। ऐसा व्यक्ति अपने व्यवसाय, अपने पद पर रहते हुए, अपने व्यवसाय को करते हुए और कोई ऐसे काम करे जो कानून के विरुद्ध है, अर्थात अपने पद अथवा परिस्थिति का या स्थिति का अपने निजी फायदे के लिए उसका दुरुपयोग करना श्वेत वसन अपराध है। जैसे रिश्वत लेना, ये श्वेत वसन अपराध है। ऑफिस में काम करने का तरीका है, सिस्टम है, लेकिन उसको जल्दी करना है या नहीं करना है या उसको और कुछ करना, उसमें कुछ करना है, तो उसके लिए लोग बाग रिश्वत देते हैं। वो लेता है तो लेने वाला है वो तो श्वेत वसन अपराध, क्योंकि ये मान चलते तो बड़ा अफसर है तो क्या रिश्वत लेके ईमानदार होगा। ईमानदार दिखता भी है लेकिन वो ईमानदार होता नहीं है, वो श्वेत वसन अपराधी होता है, यानी कि वाइट कलर। हर आम आदमी उस पर या आम जन उस पर उंगली इसलिए उठा सकते हैं, उसके पास अपनी उसकी परिस्थिति होती है, उसकी एक पोजीशन है सोसाइटी में, उसके पास एक पद है, इसलिए हर आदमी, आम जन, हर कोई इन पर एक प्रश्न चिन्ह उठा सकता है, लेकिन वो करते हैं। तो श्वेत वसन अपराध उच्च सामाजिक आर्थिक वर्ग से व्यक्ति अपने पेशे या व्यवसाय के क्रियाकलापों के दौरान आपराधिक कानून का उल्लंघन करता है। यानी कि वो इतने बड़े पद में, ओहदे पे होने के बाद में भी वो आपराधिक कानूनों का, विधिक जो नियम है उनका उल्लंघन करता है कुछ लाभ के लिए, तो श्वेत वसन अपराध है। मार्शल क्लीनार्ड ने भी कहा, श्वेतपोश अपराध प्रमुख रूप से व्यापारियों, पेशेवर व्यक्तियों और राजनीतिज्ञों द्वारा अपने पेशे अथवा धंधे के संबंध में किया गया कानूनी उल्लंघन है। फ्रैंक हार्टंग ने भी लिखा कि वह अपराध जो व्यापार संचालन में व्यापार के नियमों का उल्लंघन हो, किसी व्यापार प्रतिष्ठान या उसके अभिकर्ता यानी एजेंट द्वारा किया गया हो, तो श्वेत वसन अपराध है। इसको ऐसे समझे कि एक डॉक्टर है, वह पैसे लेकर जाली प्रमाण पत्र बनाता है, अवैध गर्भपात करता है, झूठी रिपोर्ट बनवाता है, दुर्घटना में मामलों झूठी गवाही देता है, अपने क्लिनिक में उन परीक्षणों को, उन जांचों को करवाता है जो बीमारी के लिए, निदान के लिए कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे एक वकील है, अपने जो मुवकिल है उसको पुलिस के संप्राण न्यायालय में भेजे बिना ही छुड़ा देता है। एक पॉलिटिशियन है, वो किसी व्यक्ति के तबादले या लाइसेंस के लिए कुछ लेता है, तो ये चीज़ें श्वेत वसन। अब हर आदमी किसी विधायक को, किसी अधिकारी को, किसी मंत्री को, किसी डॉक्टर्स को, किसी बहुत बड़े ऑफिसर्स को उन पर उंगली नहीं उठा सकते, लेकिन वो करते हैं। कुछ लोग करते हैं, सभी नहीं करते, लेकिन कुछ लोग करते हैं। जो करते हैं वो श्वेत वसन अपराधी हैं। श्वेत वसन का मतलब यही हुआ, आप इसको शॉर्ट में फिर समझ लीजिए एक बार फिर, कि वह श्वेत वसन अपराधी वो पद प्रतिष्ठा पे है, इसलिए उस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकते, लेकिन वो अपराध कारित करते हैं अपने निजी लाभ के लिए। इसी प्रकार ये विधि संहिता का उल्लंघन करते हैं, परोक्ष रूप से लाभ लेते हैं, धन प्राप्त करते हैं। ये विशिष्ट स्थिति में होते हैं, इन पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकता, इन पर समाज में इनकी बड़ी सम्मानीय स्थिति होती है, बड़े नाम होते हैं इनके। तो ये सब है। जैसे आयकर चोरी करते हैं लोग, या वापस नहीं करने की इरादे से लोन ले लेते हैं, बीमा संबंधी धोखाधड़ी लोग करते हैं। इसी प्रकार देखिए रिश्वत लेते हैं। इसी प्रकार लॉटरी धोखाधड़ी योजना होती है, म्यूचुअल फंड में धोखाधड़ी होती है, भू संपत्ति में धोखाधड़ी होती है, दान धर्म में धोखाधड़ी होती है ना। प्लेगरिज्म, संगीत में चोरी होती है। इसे और मैं जिसे कहें कि जैसे कि आज का एक नया भी हमारे क्षेत्र में जानने को मिला कि एक एनजीओ ने गौशाला चलाई। गौशाला में 2000 गायें पंजीकृत मतलब बताई गई। 2000 गाय का उसमें बजट आता था, लेकिन वास्तविक जब उसकी इन्फेक्शन हुआ, अचानक औचक निर्णय हुआ, तो उसमें 35 गायें मिली, और जो भी
थोड़ा सा उनको पता सुर्खी लग गई तो आसपास के आनंद फानंद में गाय इकट्ठी कर 35-40 गाय इकट्ठी कर ली और बताया जा रहा 2000 गाय हैं। तो 2000 गायों का जो बजट है वो कौन लोग ले रहे हैं? वो लोग ले रहे हैं जो कोई काम नहीं करते, नहीं गायों के नाम पर एनजीओ चला रहे हैं, एनजीओ चला करके अपना परिवार पालन करते। तो गबन करना, वित्तीय धोखाधड़ी करना, कर्मचारियों द्वारा चोरी करना, मिलावट करना, स्वास्थ्य संबंधी सुरक्षा संबंधी कानून का उल्लंघन करना, उपभोक्ताओं के साथ ग्राहकों के साथ बेईमानी करना, उनको विज्ञापन के आधार पर भरमाना, है ना। विज्ञापन जैसे ही आजकल कितने इस तरह के आ रहे हैं कि जैसे कि भाई इसको आज आप नहीं लोगे तो आप पछताओगे, और लेने के बाद तो पछताते ही हैं। तो ये सब चीज़ें, ये वाइट क्राइम है। इसी प्रकार वाइट कॉलर क्राइम है। ऐसे कुल बात है कि भारत में जो खासतौर से जो अपराध गबन मिलावट जो है ये लोग करते हैं, और ये समाज में इज्जतदार होते हैं, उच्च स्थिति के लोग होते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, जैसे कि मुद्रांक शुल्क जो होती है, स्टाम्प ड्यूटी होती है, उसको कम करने के लिए कम मूल्य की अचल संपत्ति दर्शा देते हैं। पूंजी कर लाभ होते हैं, संपत्ति कर जो उनसे पाते हैं, है ना। जो म्यूनसिपल पॉलिटी के जो टैक्स होते हैं शहर में वो उनको छिपाते हैं। आय कर बचने के लिए किराए की आमदनी कम दर्शाते हैं, और ये सब चीज़ें हैं बस जो और वो बड़ी संगठित तरीके से होती है। और अब इस पे लोगों का ध्यान इसलिए नहीं जा रहा है कि ये बड़े संगठित तरीके से होते हैं, लेकिन ये व्यक्ति के खिलाफ होती है, समाज के खिलाफ होती चीज़ें। व्यक्ति विशेष के लिए नहीं। जैसे कि दवाओं का खास तो बड़ा एक कारोबार है, और जाली कारोबार आज समय नज़र आ रहा है। जो दवा बाज़ार में आपको 100 रुपये की में आपको दी गई है, आपको दूसरा डॉक्टर वही दवा दूसरी कंपनी की आपको हो सकता है 40 रुपये में दे दे, और हो सकता है तीसरा डॉक्टर आपको 20 रुपये में ठीक करके आपको घर भेज दे। तो कहाँ 20 रुपये, कहाँ 100 रुपये, दवा वही काम कर रही है। उन पर प्रिंट रेट जो लिखी हुई होती है वो प्रिंट रेट भी बड़ी भारी होती है। एक पैरासीटामोल है वो 2 रुपये की भी आती है, एक पैरासीटामोल है 150 रुपये की आती है, लेकिन वो डॉक्टर 150 रुपये की लिखते हैं क्योंकि उन पर कमीशन होता है। तो ये सब वाइट क्रम है। हम इस चीज़ को समझते नहीं है, क्योंकि ये व्यक्ति विशेष नहीं है, मेरे साथ नहीं सबके साथ हो रहा है, सबका मतलब समाज के साथ। तो ये जो अपराध होता है ये समाज के विरुद्ध है, व्यक्ति के विरुद्ध नहीं है। इसलिए लोग बात इस पर प्रश्न नहीं उठाते हैं, इस पर लोग इसको लेकर के ज़्यादा अवेयर नहीं है। तो ये बड़ी स्थिति है। जो वाइट भारत में जो वाइट कॉलर क्राइम है उसकी स्थिति ये है कि ये बड़ा घातक है समाज के लिए, और इससे समाज में भ्रष्टाचार बढ़ता है और समाज में इनको बल मिलता है, और ये अभ्यस्त हो जाते हैं समाज को लूटने के लिए। और समाज के पास कोई ताकत नहीं है, ये अपने विशिष्ट पद स्थिति में होते हैं, इसलिए इनका कोई विरोध इस तरह की चीज़ें नहीं होती। तो एक ये भी बड़ा कारण है। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि ये कोई कानूनी शब्द नहीं है, लेकिन इसको समाजशास्त्रियों ने इसको समझाया है, और इसे में अवेयर सावचेत रहना की ज़रूरत है। और वाइट कॉलर क्राइम जो है वो समाज के प्रत्येक हिस्से पर जो किस स्थिति में है। किसी आलोचक ने भी लिखा है कि व्यक्ति जब तक ईमानदार, जब तक उसको अवसर नहीं मिलता। तो इस तरह की मानसिकता से हम दूर रहें, और वाइट जब हम किसी व्यवस्था में आ जाएं और किसी पद पे या किसी परिस्थिति में हम हों, तो हम विशुद्ध भाव से जो हमें सरकार या सिस्टम या कोई संस्था जो जिस नियमित इतना वेतन दे रही उस नियमित उसके आधार पर अपना काम करें, अन्य कोई आय का जरिया न ढूंढे। बस इतना कहकर मैं आपकी क्लास को आज ड्रॉप करता हूँ। अगले पॉइंट के साथ हम अगली क्लास में फिर मिलेंगे। जय हिंद।